सभी को नमस्ते मेरा। आज हम चक्रीय सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के तहत पेरेटो का सिद्धांत पढ़ेंगे। विल्फ्रेड पेरेटो यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो विल्फ्रेड पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, जिसे क्या अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं। अभिजात वर्ग का मतलब होता है एलिट्स ग्रुप, वह ग्रुप जो कि जिनका बौद्धिक, शैक्षिक और साथ साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, सामाजिक स्थिति भी मजबूत होते हैं, उनको अभिजात वर्ग कहा जाता है। ये कुछ ही समूह होते हैं। तो का प्रतिपादन इन्होंने क्या अपनी पुस्तक माइंड इन सोसाइटी में कहा है कि ये अभिजात वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति इनकी बहुत सुदृढ़ होती है, तो यही मतलब समाज में बदलाव करते हैं। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को वर्ग व्यवस्था में होने वाले चक्रीय परिवर्तन के आधार पर समझाया कि जो वर्ग है जैसे उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग दिखाई देते हैं, उच्च या अभिजात वर्ग तथा निम्न वर्ग। और ये दोनों वर्ग स्थिर नहीं है, वरन इनमें क्या परिवर्तन का चक्रीय क्रम पाया जाता है। तो पेरेटो क्या बोलते हैं कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक उच्च वर्ग हो जाता है जिसे अभिजात वर्ग कहा जाता है, और एक निम्न वर्ग होता है। और ये दोनों ही वर्ग क्या स्थिर नहीं है। इनमें चक्रीय क्रम मतलब जैसे कि निम्न जैसे उच्च वर्ग का शासन है अभिजात वर्ग का, फिर निम्न वर्ग के व्यक्ति अपने गुणों एवं कुशलता में वृद्धि करके अभिजात वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं। तो यही क्रम चलता रहता है। और फिर जो शासन सत्ता में जो अभिजात वर्ग है, जैसे उच्च वर्ग, वो अपनी कुशलता और योग्यता को धीरे धीरे खो देते हैं या उनमें ह्रास होने लगता है या भ्रष्ट हो जाते हैं, तो वे फिर निम्न वर्ग की ओर बढ़ने लगते हैं। तो यही क्रम चलता रहता है। तो इसे ही अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो उच्च वर्ग है जिसे अभिजात वर्ग भी बोला जाता है, और फिर जो निम्न वर्ग है, तो ये उच्च वर्ग शासन सत्ता में रहते हैं और जब अपनी योग्यता और कुशलता खो देते हैं तो ये फिर नीचे आ जाते हैं, निम्न वर्ग की श्रेणी में आ जाते हैं। और निम्न वर्ग के व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता से, ये आर्थिक शक्ति से फिर अभिजात वर्ग यानी उच्च वर्ग में शामिल हो जाते हैं। तो यही जो क्रम है चलता रहता है और इसी के थ्रू समाज में भी बदलाव होता रहता है। अब पेरेटो ने जो इस क्रम को सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को 3 क्षेत्रों में बताया है। तो पहला जो क्षेत्र है वो राजनीतिक क्षेत्र है, फिर है आर्थिक क्षेत्र, फिर आदर्शात्मक क्षेत्र। तो राजनीतिक क्षेत्र में हमें 2 प्रकार के व्यक्ति दिखाई देते हैं, जिसे शेर तथा लोमड़ियां कहा जाता है। तो जो शेर होते हैं वो उच्च अभिजात वर्ग होते हैं, जो कि शासन और सत्ता में होते हैं, उनको शेर कहा जाता है। तो ये लोग क्या आदर्शवादी लक्ष्यों में दृढ़ विश्वास होता है उनका, और जिन्हें प्राप्त करने के लिए वे शक्ति का भी सहारा लेते हैं। यानी उनके जो लक्ष्य होते हैं जो उनको अनुकूल लगते हैं देश व समाज के लिए, तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो शक्ति का भी प्रयोग करते हैं। और शेर वे लोग होते हैं जो सत्ता में होते हैं वही, और चूंकि शेर लोग शक्ति का प्रयोग करते आते हैं, समाज में भयंकर प्रतिक्रिया भी होती है, क्योंकि यही है कि वो अपनी जो लक्ष्य है उसको लागू करने के लिए या फिर लागू करने के लिए, तो क्या होता है कि समाज में भी चूंकि उस लक्ष्य को लागू करने में वो शक्ति प्रयोग भी करते हैं, इसलिए समाज में भी ये प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। फिर वो प्रतिक्रिया जब देखने को मिलती है तो यही जो शेर लोग हैं अपनी कूटनीति का सहारा लेते हैं और शेर से अपने को क्या लोमड़ियों में बदल लेते हैं तथा लोमड़ियों की तरह चालाकी से शासन चलाते हैं फिर, एवं फिर सत्ता में बने रहते हैं। तो इस प्रकार से जो अभिजात वर्ग, जो उच्च वर्ग जो शासन में होता है, वो शेर भी होता है, लोमड़ी भी होता है, दोनों का ही काम करते हैं वो अपने शासन को बनाए रखने के लिए और अपने लक्ष्यों के संपादन के लिए। किंतु फिर निम्न वर्ग में भी कुछ लोमड़ियां होती है जो सत्ता को हथियाने की फिराक में होती है,
और एक ऐसा समय आता है जब उच्च वर्ग की लोमड़ियों सत्ता निम्न वर्ग की लोमड़ियों के हाथों में चली जाती है। तो ये है कि जो निम्न वर्ग की लोमड़ियाँ हैं वो भी अपनी चालाकी का प्रयोग करते हैं और सत्ता को हथियाने की फिराक में रहते हैं, और फिर ऐसा टाइम भी आता है जब उनकी चालाकी काम में आ जाती है तो फिर वो सत्ता में आ जाते हैं। तो यही क्रम चलता रहता है राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता परिवर्तन का, और उससे समाज में भी बदलाव होता है। फिर है आर्थिक क्षेत्र। तो पेरेटो ने आर्थिक क्षेत्र में जो 2 वर्ग बताए, एक तो सट्टेबाज वर्ग बताया और निश्चित आय वर्ग का उल्लेख किया है। तो जो सट्टेबाज वर्ग में उन्होंने क्या बोला था, इनकी जो आय होती है वो अनिश्चित होती है, कभी कम हो जाती कभी ज़्यादा हो जाती है, और इस वर्ग में लोग अपनी बुद्धि के द्वारा धन कमाते हैं। तो जो इस वर्ग में अगर कोई व्यक्ति आते हैं जो अपनी बुद्धि से मतलब अपनी कमाते हैं, तो इसके अंतर्गत आविष्कारक आते हैं, उद्योगपति आते हैं, कुशल व्यवसायी आते हैं, ये सट्टेबाज वर्ग होते हैं। और फिर वही निश्चित आय वाले वर्ग नौकरी पेशा वर्ग होते हैं। तो जो प्रथम वर्ग के जो लोग होते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए शक्ति और चालाकी का प्रयोग करते हैं। जो पूंजीपति हो गए, उद्योगपति हो गए, आविष्कारक हो गए, तो ये क्या करते हैं, अपने हित को साधने के लिए क्या करते हैं, शक्ति और चालाकी का प्रयोग करते हैं और भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं कि भ्रष्ट तरीके से कितना मतलब कि जितना भी धन कमाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं ये लोग। तो इस कारण फिर क्या ज़्यादा ही भ्रष्ट हो जाते हैं तो फिर इनका पतन हो जाता है, उद्योगपतियों का, आविष्कारकों या कुशल व्यवसायियों का। और उनका स्थान फिर जो दूसरे वर्ग के लोग जो कि ईमानदार होते हैं, निश्चित आय वर्ग वाले होते हैं, पर चूंकि उतनी इनकम नहीं हो पाती है, वो भी एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो फिर वो सट्टेबाज वर्ग में शामिल हो जाते हैं। तो इसमें फिर क्या बदलाव होता रहता है, समाज की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता रहता है। फिर जो उन्होंने अंतिम जो क्षेत्र बताया था आदर्शात्मक क्षेत्र, इसमें भी 2 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, एक विश्वासवादी और अविश्वासवादी। तो जो विश्वासवादी जो होते हैं उनका प्रभुत्व चलता है, उनकी विचारधारा चलती है, और जैसे ही वह फिर रूढ़िवादी हो जाते हैं उनकी विचारधारा, तो फिर उनका पतन हो जाता है, और फिर उनका स्थान पे जो अविश्वासी जो लोग हैं वो ले लेते हैं, लोगों में विश्वास जगा करके। तो ये आदर्शात्मक क्षेत्र में इस प्रकार का परिवर्तन होता रहता है। तो ये विल्फ्रेड पेरेटो है जिन्होंने समाज में 2 प्रकार के वर्ग बताए हैं, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग अपनी बुद्धि की क्षमता के थ्रू उस उच्च वर्ग को बने रहने का में प्रयास करता है, किंतु उसके जो तरीके भ्रष्ट हो जाते हैं या अनैतिक तरीकों से, वह फिर निम्न वर्ग में सम्मिलित हो जाता है। फिर वही निम्न वर्ग अपनी बुद्धि क्षमता कौशलता के थ्रू उच्च वर्ग में शामिल हो जाता है। तो यही क्रम राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो और आदर्शात्मक क्षेत्र, तीनों क्षेत्र में चलता है। अब इसकी आलोचना यही है कि पेरेटो ने अपने चक्रीय सिद्धांत को व्यवस्थित और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है, फिर भी आप उन कारणों को स्पष्ट करने में असमर्थ है जो वर्गों की स्थिति को परिवर्तित करते हैं कि क्या कारण है। ठीक है ना। तो ये है विल्फ्रेड पेरेटो का महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो इनकी पुस्तक है माइंड इन सोसाइटी, जिसमें उन्होंने सिद्धांत को दिया है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। धन्यवाद सभी को।